हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली सैल्यूट टू माय यूथ के एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड के स्टार्टिंग की तरफ चलते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ म्यूजिक टीचर और लीजाज आपस में बात कर रहे थे। जहाँ म्यूजिक टीचर लीजाज को कहते हैं कि हमें रेडियो स्टेशन के लिए एक रेडियो ड्राफ्ट लिखने वाले कोई स्टूडेंट चाहिए। तो लीजाज कहता है कि टीचर, वह लड़की हमारी क्लास की चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव है, उसका आर्टिकल्स बहुत ही अच्छे लिखा हुआ है, इसे देखिए। टीचर कहते हैं कौन लड़की? लीजाज कहते हैं वह लड़की जो कल रुक रुक कर बोल। टीचर कहते हैं अच्छा वो लड़की। तो टीचर बोलते हैं अगर वो चाहती है कि रेडियो स्टेशन ज्वाइन करे तो उसे कल भेज देना। लीजाज कहता है ठीक है। फिर टीचर कहते हैं कि हमें एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो ब्रॉडकास्ट लाइव करे। टीचर कहते हैं कि क्या तुम्हारे नज़र में कोई है? लीजाज कहता है मेरा एक दोस्त है जिसे म्यूज़िक बहुत ही पसंद है और वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है, लेकिन उसका गिटार डायरेक्टर के पास है। अगर वह रेडियो स्टेशन के लिए गिटार बजाएगा तो वह रेडियो स्टेशन खुशी से ज्वाइन करेगा। टीचर कहते हैं डायरेक्टर के पास है, अच्छा ठीक है मैं देख लूँगा। उसके बाद सीन दूसरी तरफ दिखाया था जहाँ पर डायरेक्टर लाताई को बहुत ही डांट रहे होते हैं कि वो गिटार बजाता रहता है, अच्छा से तुम पढ़ाई में ध्यान दो। तो उधर ही से फिर हम म्यूज़िक टीचर आते हैं और म्यूज़िक टीचर डायरेक्टर को बोलते हैं कि हमें रेडियो स्टेशन के लिए कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। तो डायरेक्टर उसे वही गिटार दे देते हैं और गिटार दे के बोलते हैं कि हाँ लीजिए आप इसे रख लीजिए। तो फिर म्यूजिक टीचर गिटार लेके जाते रहते हैं बाहर। तो जो लाता ही रहता है वो उसे गिटार मांगने लगता है कि प्लीज़ ये गिटार मुझे दे दीजिए सर, मेरे गिटार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीचर बोलते हैं अगर तुम गिटार बजाना चाहते हो तो तुम्हें रेडियो स्टेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर तुम ज्वाइन करोगे तो इस आफ्टरनून को हम एक मीटिंग रख रहे हैं, रेडियो स्टेशन का फर्स्ट मीटिंग, तो उसमें तुम ज़रूर आना अगर तुम्हें अपना गिटार चाहिए बजाना है तो लाता ही बोलता रेडियो स्टेशन। उसके बाद फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू कैनकन को पता चलता है कि उसे टीचर ने सेलेक्ट कर लिया है। ताओ याटिंग उसे आके बताती है कि तुम्हें टीचर बुलाए हैं क्योंकि तुम्हारा आर्टिकल्स उसने बहुत अच्छा लगा, तो तुम्हें इस आफ्टरनून को हमारा रेडियो स्टेशन का फर्स्ट मीटिंग है तो टीचर बुलाए हैं। और सू कैनकन मेमेलिया को बताती है और दोनों बहुत ही हैप्पी हो जाती है। मेमेलिया बोलती देखा मैंने कहा था ना लीजाज ज़रूर काम करेगा। उसके बाद फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी कोई रेडियो स्टेशन में रहते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। और टीचर बताते हैं ये हमारे रेडियो स्टेशन का फर्स्ट मीटिंग है। और टीचर बोलते हैं कि ये हमारा जो ग्रुप है वो बहुत छोटा सा है, बट धीरे धीरे ये आप सभी के साथ बढ़ेगा और इस रेडियो स्टेशन का मेन काम होगा म्यूज़िक को प्ले करना, लिरिक्स लिखना, म्यूजिक को समझना। तो सभी को बहुत ही खुश होते हैं कि तो फिर टीचर बताते हैं कि मैं इस रेडियो स्टेशन के लिए ऑफिशियल सबको बनाने के लिए एक टास्क दूंगा। जो भी वो टास्क को पूरा करेगा वो इस रेडियो स्टेशन का ऑफिशियली मेंबर बन जाएगा। तो सर सभी को एक टास्क देते हैं और सभी को एक एक ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे कि सू कैनकन और लाताई को एक ग्रुप में करते हैं, मेमेलिया, ताओ याटिंग और लीजाज को एक ग्रुप में करते हैं और बोलते हैं तुम्हें प्रैक्टिस करके एक अच्छा सा लिरिक्स और सॉन्ग तैयार करके मुझे दिखाना होगा। सू कैनकन बोलती है टीचर मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूँगी। टीचर बोलती है हाँ मैं रिजल्ट की तरफ देखूंगा, रिजल्ट जैसा आएगा वैसा मैं तुम्हें सबको बताऊंगा। इसके बाद मेमेलिया और ताओ याटिंग और लीजाज आपस में सही प्रैक्टिस कर लेते हैं जहाँ पर मेमेलिया को कुछ समझ नहीं आता कि वो लोग क्या बोल रहे हैं पूरे दिन। और सू कैनकन उधर अपने रेडियो स्टेशन में जाती है जहाँ पर वो खोज रही होती है लाताई तो अभी तक घर नहीं गया। तो फिर उसे एक गिटार देती है, वो गिटार बजाने लगती है, बट लाताई आके बोलता है ये गिटार मेरा है, तुम मेरा गिटार मत छुओ, और वो उससे लेके बजाने लगता है। तो सू कैनकन बोलती है तुम तो गिटार बहुत ही अच्छा बजाते हो। उसके बाद सीन कट होती है और दिखाया जाता है जहाँ मेमेलिया और सू कैनकन आपस में बात करते हैं क्लासरूम में, जहाँ पर मेमेलिया पूछती है कि तुम लोग का मतलब परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, मतलब पार्टिसिपेशन कैसे चल रहा है, तैयारी कैसे चल रहा है। तो सू कैनकन बोलती है कि हम लोग का कुछ खास नहीं चल रहा बिकॉज एक इंसान की वजह से, लाताई की वजह से मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। तो सू कैनकन मेमेलिया से पूछती है कि तुम्हारा तैयारी कैसे चल रहा है। तो मेमेलिया बोलती है कि मेरा तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो दिन भर क्या बोलते हैं। उसके बाद फिर टीचर आती है और टीचर अपना बताती है कि चाइनीज़ क्लास कर रही होती है टीचर। तो
वहीं पर टीचर बताती है कि सभी बच्चों को चाइनीज़ क्लास में एक पोएम सुनाना है और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो टीचर बोलती है हाँ मैं नाम एक जो स्टूडेंट सुनाएगा कल उसका मैं नाम लेती हूँ। तो वो लाताई का नाम लेती है और लाताई पूरा एक मतलब पूरा एकदम चौंक जाता है कि मैम मेरा नाम कैसे ले ली। और उसके क्योंकि उसको चाइनीज़ नहीं आता था तो वो चाइनीज़ में थोड़ा वीक था, इस वजह से उसे बहुत मतलब थोड़ा सा डर हो जाता है कि पता नहीं मैं कैसा सुनाऊंगा। उसके बाद लाताई ग्राउंड में जाता है जहाँ पर सू अंकल से पीछे करके बोल रही होती कि चलो हम लोग कुछ तैयारी करते हैं, मैंने कुछ सोचा है उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो लाताई बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, तुम अपना करो मैं अपना खुद कर लूँगा। और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुख अंकन अलादीन दोनों अपने घर में होते हैं। वो लोग दोनों लिरिक्स लिखने की कोशिश करें बट लिरिक्स लिख नहीं पाते हैं। और सुख अंकन फ़ोटो देख के लीजा उसको बोल रही होती है कि मुझे तो इस रेडियो स्टेशन में आना ही है कैसे भी करके, और बोलती है कि लाताई तो मेरा पूरा ही लाइफ बर्बाद कर देगा, ऐसा करके वो बोलती है। और फिर से नेक्स्ट सीन स्कूल के दिखाई जाती है मॉर्निंग, जहाँ पर सुख अंकन और लाताई आपस में कुछ बात करते हैं, जहाँ लाताई बोलता है कि क्या तुम मुझे पोएम सिखा दोगी। तो सुख अंकन बोलते हैं आज तो तुम्हारा सुनाने का पारी है ना। तो लाताई बोलता है प्लीज़ मुझे बता दो। तो फिर सुख अंकन उसे बता देती है, पोएम पूरे अच्छे से याद करवा देती है। और फिर उसका जब टाइम आता है तो सभी को बहुत चेयरअप करती है कि जाओ अच्छे से सुना के आना। और फिर टीचर जब वो सुनाता है तो सभी को बहुत तारीफ़ करता है कि तुम बहुत अच्छे सुनाए हो, लगता है तुम्हें ज़रूर किसी ने टीच किया है। लेकिन फिर लाताई जैसे बाहर आता तो सुख अंकल बोलती है कि तुमने कहा था ना कि हम लोग तैयारी करेंगे मिलके, मैंने तुम्हारा हेल्प किया। तो वो बोलती है बुक। तो फिर उसके बाद लाताई वहाँ पर कुछ चॉकलेट खा रहा था जहाँ पर उसका एक पेपर होता है शुगर कैंडी, वो जमा कर रही होती है शुगर पेपर सुख अंकल। तो लाताई अपना कैंडी खा के और शुगर पेपर वो मांग लेती है। सुख अंकल जो उसे दे देता है। उसके बाद वो बोलता है कि लाओ अपना बुक दिखाओ क्या तुम लिरिक्स लिखिए। तो वह बुक लिरिक्स देखता है लाताई और उससे कुछ याद आता है पहले का मेमोरीज। तो इस वजह से वो उस बुक को वापस कर देता है और फिर वो बोलता है कि तुम अपने से करो मैं अपने से करूँगा। और सुख अंकल बोलती है कि तुमने मेरे से वादा किया था कि तुम मेरे साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पर तुम वादा को तोड़ देते हो, तुम्हारे अंदर कोई भी दिमाग में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई सेंस नहीं है। तो उसके बाद फिर सुख अंकल के एक क्लासमेट बोलती है कि चलो हम लोग को क्लीनिंग करना है। तो फिर वो लोग क्लीनिंग के लिए चले जाते हैं और फिर ग्राउंड में सुख अंकल क्लीनिंग कर रही होती है। तभी उसे एक मतलब ट्यून की आवाज़ आती है, बहुत ही अच्छी ट्यून होती है। तो उसकी आवाज़ आती है तो वो उस ट्यून को याद करती है और फिर वो पीछे जाती है कि कौन उस ट्यून को प्ले कर रहा है। वो रेडियो स्टेशन की तरफ जाती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वो अगले दिन अपने घर जाके उस ट्यून को याद करके लिख के लाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग को फिर वो लाताई के पास जाके रेडियो स्टेशन में दिखाती है कि देखो मैंने लिरिक्स लेके आई हूँ, मेरे लिरिक्स देखो और तुम इसे प्ले करना। तो लाताई बोलता है कि लाताई जब लिरिक्स देखता है तो बोलता है ये तो मतलब वो सोचता है कि ये तो मेरा लिरिक्स है। तो लाताई सुख अंकल को बोलता है कि तुम बिना परमिशन के तुम किसी का सामान कैसे चोरी कर सकती हो। तो सुख अंकल बोलती है मैंने बिना परमिशन का कोई भी काम थोड़ी ना चोरी, मैं कोई भी चीज़ चोरी नहीं की हूँ, ये तो मैंने कल सुना था, इस वजह से मुझे ये जो ट्यून है वो मैं भुला ही नहीं पा रही हूँ, इस वजह से मैंने इस ट्यून को लिख के लाया। वो ये गाना मुझे बहुत ही पसंद आया। तो लाताई बोलता है ये तो मेरा है। फिर उसके बाद टीचर आ जाता है। टीचर बोलते हैं तुम लोग तो बहुत ही एक्टिव हो, तो तुम लोग 5 मिनट में और देता हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम सबका सुनूंगा। उसके बाद फिर सीन हटता है और सीन फिर दिखाया जाता है जहाँ पर सुख अंकल लाताई अपने क्लासरूम में बैठे होते हैं और वो लोग बहुत ही हैप्पी होते हैं बिकॉज वो लोग सिलेक्ट हो गए थे रेडियो स्टेशन के लिए ऑफिशियली। और वो लोग उसका जो रेडियो स्टेशन में उसका गाना प्ले हो रहा था तो वो दोनों बहुत ही हैप्पी थे कि देखो ये मेरा गाना प्ले हो रहा है, इसका लिरिक्स कितना अच्छा है ऐसे करके। तो लाताई बोलता है हाँ इसका लिरिक्स तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद सुख अंकल बोलती है कि क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है। तो लाताई बोलता है हाँ। तो सुख अंकल जब देखती है तो लाताई के बैग में बहुत सारा वो शुगर कैंडी वाला चॉकलेट होता है। तो वो उसका से एक चॉकलेट लेती है और चॉकलेट तो अपने खाती नहीं है, वो लाताई को खिला देती है और जो पेपर होता है वो उसे रखती है बिकॉज वो कलेक्ट कर रही थी उस पेपर को। उसके बाद सुख अंकल और मेमेलिया आपस में बात कर रही थी जहाँ पर मेमेलिया बताती है कि यहाँ अभी एक न्यू पॉप सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका नाम है जय, जिसका सिंगर है। और सुख अंकल बोलती हाँ वो तो बहुत अच्छा सिंगर है। उसके बाद उतने ही में ताओ याटिंग आ जाती है, सुख अंकल की कज़न सिस्टर, और वो बोलती कि कौन से सिंगर। तो सुख अंकल बोलती इसे मत बताओ, ये नहीं जानती बिकॉज ये तो पॉप सॉन्ग सुनती ही नहीं है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ताओ याटिंग जो कि सुख अंकल की कज़न सिस्टर है वो बैठ के अपने रेडियो स्टेशन में सुन रही होती है, रेडियो से पॉप सॉन्ग सुन रही होती है।
तो जो टीचर होते हैं म्यूज़िक टीचर वो आ जाती है तो वो जल्दी से बंद कर लेती है। तो म्यूज़िक टीचर बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा, तुम पॉप सॉन्ग सुन रही हो। तो ताओ याटिंग बोलती है कि नहीं, ये तो सुकनकन मेमेलिया बच्ची सुनती रहती है। तो सर बोलते हैं कि तुम बच्ची नहीं हो। तो ताओ याटिंग बोलती नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो सर बोलते हैं बच्चे ही लोग हमेशा ऐसे ही बोलते कि मैं बच्ची नहीं हूँ। उसके बाद नेक्स्ट दिन में टीचर आते क्लास में, जहाँ पर टीचर बताती है कि यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप होने वाला है, सब्जेक्ट डिवीज़न। तो जो आर्ट्स लगा वो अलग और साइंस लगा अलग। तो जो मार्क्स अच्छा लगा उसे सब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा। तो सुकनकन बोलती है कि पता नहीं मैं क्या लूँगी, मुझे तो कुछ नहीं अच्छा से नहीं आता, बस मुझे इंग्लिश और चाइनीज़ आता है। तो सुकनकन पूछती लाता ऐसे कि क्या तुम तो साइंस लोगी ना। और लाता ही बोलता है कि मैं कुछ भी लूँगा, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। उसके बाद फिर सीन कट होते हैं, दिखाया जाता है जहाँ पर सुकनकन लाते और भी 2-3 क्लासमेट मूवी देख लेते क्लासरूम में, हॉरर मूवी, जहाँ पर सुकनकन थोड़ा डर जाती है और लाता उससे चिढ़ा रहा होता है। और उसके बाद खिड़की की तरफ से उसकी टीचर दिख जाती है और वो लोग को पनिशमेंट मिलता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुकनकन मेमेलिया को बताती है कि कल रात में क्या क्या हुआ था और हमें कैसे पनिशमेंट मिला। तो उसके बाद सुकनकन को मार्क्स मिला जाता है, 45 मार्क्स एग्ज़ाम में आता है, जहाँ पर लाता ही बोलता है कि मैंने तुम्हारे अंदर एक टैलेंट देखा है। तो सुकनकन बोलती है कौन सा टैलेंट। तो लाता ही बोलता है कि सभी अच्छे क्वेश्चन को छोड़ने का टैलेंट। उसके बाद लाता को एक नोटबुक मिलता है वहीं इसके डेस्क में, जहाँ पर वो एक ट्रिक अपनाती है एग्ज़ाम के टाइम, जैसे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसे नहीं आता तो उसे छोड़ देना, वो ट्रिक अपनाती है। तो लाता ही उसे देख लेता है और उसे बोलता है ये कैसा ट्रिक है। उसके बाद पूरे क्लास में को दिखा देता है और सुकनकन उसे एक्सप्लेन करने लगती है। उसके बाद सीन कट होता है और सभी को रेडियो स्टेशन में होती है और सुकनकन बोलती है कि कल एग्ज़ाम है, मुझे तो बहुत ही टेंशन लग रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे 300 मार्क्स लाऊंगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो मेमेलिया बोलती है टेंशन मत लो, सब अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से पढ़ाई करो। और लीज़ बताता है कि हाँ अच्छे से पढ़ो, बस जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, अब फार्मूला को अच्छे से याद करो मैथ्स में। तो फिर वो बोलता है सुकनकन बोलती फार्मूला और फिर याद करते। सेकंड डे एग्ज़ाम होता है जहाँ पर सभी कोई बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और उसके नेक्स्ट डे में फिर वो लोग का एग्ज़ाम का टेस्ट पेपर मिल रहा होता है, जहाँ पर सुकनकन को टीचर बुला के उसका पेपर देते हैं। तो टीचर बहुत उसे डांटती है कि उसका मार्क्स तो बहुत ज़्यादा कम आया था और टीचर बोलते हैं बहुत ज़्यादा डांटती है उसका। टीचर बोलते हैं कि जो भी तुम्हारा क्वेश्चन गलती हुआ है अब उसे तुम बनाओ बैठ के, उसके बाद मुझे सबमिट कर देना। तो वो उस क्वेश्चन को बना रही होती है, बहुत देर लेट करके बना रही होती है। तो लंच टाइम फिर लाता ही बाहर से आता है घूम के। तो वो बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत देर से ये क्वेश्चन को बना रही हो, क्या तुम पूरा दिन निकाल दोगी क्वेश्चन को बनाने में। तो लाता ही बोलता है मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा दिमाग क्या चीज़ से बना हुआ है। तो सुकनकन बोलती देख लो फिर क्या चीज़ से बना हुआ है वो पेपर देके। तो लाता ही बोलता है कि ला। फिर लाता ही उस पेपर को देख के चुप हो जाता। तो सुकनकन बोलती है कि तुम इतना चुप क्यों हो, प्लीज़ तुम मेरे पे गिव अप मत करो। तो लाता ही उसे मार के बोलता है यू आर इडियट। फिर उसका जो पेपर रहता है उसमें क्वेश्चन जो गलत होता है उससे वो इतना जल्दी फटाफट बना देता है। और जो सुकनकन होती है वो बोलती है वाह तुमने तो बहुत ही जल्दी बना दिया, मुझे तो लगता था कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम तो दिन भर सोते हुए रहती है पर फिर भी तुम में टैलेंट है। तो उसके बाद से हमें बहुत ही हैप्पी रहती है। और फिर सीन कट होता है जहाँ दिखाया जाता है कि क्लास जो टीचर होती है वो आके उन लोगों को क्लास में बोल रही होती है कि अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम अपना सब्जेक्ट को चूज़ करना। और ये बोलती तुम्हारा कंडीशन को देख के, तुम्हारा कैसे मार्क्स है उसको देख के हम पेरेंट्स मीटिंग रखने वाले हैं और पेरेंट्स मीटिंग में बताया जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग का सब्जेक्ट रखा जाएगा। तो सभी बच्चे का पेरेंट्स जरूर से जरूर आना चाहिए। अगर जिसके पेरेंट्स भी नहीं आए मैं उसके घर जाऊँगी। उसके बाद सीन कट होती है एंड सुकनकन अपने घर में होती है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कर रही होती है। तो सुकनकन अपने पेरेंट्स को बोलती है कि आप लोग को इस बार शर्मिंदगी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरा इंग्लिश और चाइनीज़ बहुत ही अच्छे से मार्क्स आएगा। तो जो उसके फादर बोलते हैं हाँ ज़रूर। तो फिर सुकनकन बोलती है कि जो मेरे बगल में जो बैठता है ना लाताई,
वो नहीं नाम नहीं बताती है, बट वो बोलती है मेरे बगल में जो बैठता है ना उसका इंग्लिश और चाइनीज़ बहुत ही ख़राब है, तो उसके पेरेंट्स बोलते तुम इतने वीक स्टूडेंट के साथ क्यों बैठती हो। तो उसका फादर बोलते मैं तुम्हारा सीट चेंज करा दूँगा। तो उसके बाद स्टूडेंट कर रहती है, वो बोलती कि हाँ मेरे क्लास में जो लीजा है ना, जो कैप लीडर है, क्लास लीडर, वो बहुत ही पढ़ने में तेज़ है, कि आप मुझे उसके पास बैठा दो। तो जो उसके फादर तो बोलते कि हाँ मैं तुम्हारे पेरेंट्स मीटिंग में जाऊँगा और टीचर को बोलूँगा। उसके बाद सीन दिखा जाते हैं जहाँ पर लाता और लीजा आपस में ग्राउंड में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर लीजा बोलता है कि तुम अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताए लाताई से। तो लाताई बोलता है कि नहीं तुम, तो लीजा बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे जो तुम जो सब्जेक्ट चूज़ करोगे। तो लीजा बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। तो लाताई बोलते हैं कौन सा आइडिया। तो लीजा बोलता है ना कि हम लोग पेरिस इंपोर्टर करते हैं, जहाँ पर हम लोग भाड़े की जो पेरेंट्स खरीदते हैं ना, उससे वो बोलते हैं कि हम भाड़े के पेरेंट्स खरीदेंगे और उसके बाद तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन से पेरेंट्स है। तो लाता ही पूछा अच्छा ठीक है, अच्छा प्लान है। तो फिर लीजा बोलता है कि अगर मेरे पेरेंट्स आ गए तो तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा, इस वजह से मुझे भी पेरेंट्स इंपोर्टर खरीदना होगा। तो दोनों को फिर डिस्कशन करके दोनों को जाते पेरेंट्स इंपोर्टर की जगह, जहाँ पर वो लोग एक पेरेंट्स खरीद लेते हैं दोनों को एक। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पर सभी पेरेंट्स आ रहे होते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, जहाँ पर सुकनकन बहुत ही हरी में रहती है, बिकॉज उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स अभी तक नहीं आए। वो मेमेलिया को बोलती है कि मैं देख के आती हूँ कि मेरे पेरेंट्स अभी कहाँ तक आए हैं। तो वो जा रही होती है, वहीं पर एक अंकल मिलता है जो सुकनकन को बोलते हैं कि लाताई को तुम जानती हो ना, लाताई क्लास कहाँ है। तो फिर सुकनकन बोलती है कि उधर जा दिखा देती है हाथ, और फिर वो चले जाती है। फिर वो थोड़ा आगे जाती है सुकनकन, तो फिर एक और अंकल मिलते हैं जो उसे बोलती है कि लाताई की क्लास कहाँ है तुम। तो फिर से वो उधर आगे दिखा देती है, तो वो भी अंकल आगे चले जाते हैं। उसके बाद दोनों अंकल आगे चले जाते हैं। दोनों अंकल आगे जाने के बाद फिर जब क्लास में जहाँ मीटिंग हुआ था जिस क्लास में, वहाँ पर जाने से पहले दो लड़की क्लासमेट खरीदती है। वो पूछती है कि आप किसके पेरेंट्स हो। तो दोनों ही लाताई का नाम लेते हैं दोनों अंकल। और लाताई रहता है वो लाताई जब देखता है दोनों को, तो वो ऐसे हाथ कर रहा होता है, बट वो उसका जो शक्ल है ना एकदम डरावना सा हो जाता है। वो बहुत ही शॉक्ड होता है कि उसके मतलब फादर कहाँ से आ गए। और दोनों को लाताई को देख के सीन यहीं पर ख़त्म जाती है, और हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा कि लाताई के साथ क्या होगा आगे। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।